हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा बाय एम सिद्दीकी। यहाँ हम फार्मेसी के हर इम्पोर्टेंट टॉपिक को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। दोस्तों, पिछली फार्माकोग्नोसी की क्लास में हमने पढ़ा था फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है, कैसे ये सब्जेक्ट नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाली ड्रग का स्टडी करता है और इसके डेवलपमेंट में किन साइंटिस्ट का योगदान रहा। और आज की वीडियो फार्माकोग्नोसी का पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी यानी वर्तमान स्थिति, और सेकंड पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी यानी इसके भविष्य और संभावनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्माकोग्नोसी के प्रेजेंट स्टेटस के बारे में, यानी आज के समय में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। फार्माकोग्नोसी में अब नेचुरल ओरिजिन से मिलने वाली ड्रग के डिटेल्स स्टडी होती है, चाहे वो उनके फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल एस्पेक्ट हो। साइंटिस्ट नए नेचुरल ड्रग की खोज कर रहे हैं। लोगों को अब समझ आ गया है कि नेचुरल ड्रग ना ही सिर्फ सस्ती हैं बल्कि सेफ भी हैं सिंथेटिक मेडिसिन के मुकाबले में। और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन जो नेचुरल ड्रग से मिलते हैं उन्हें फार्माकोग्नोसी और वनस्पति रसायन विज्ञान दोनों फील्ड में तेजी से विकास किया है। आज के मॉडर्न टाइम में स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन मतलब संरचना निर्धारण और फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मतलब औषधि परीक्षण जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट के रिसर्च और आसान हो गए हैं। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी का रैपिड डेवलपमेंट ने फार्माकोग्नोसी को और स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस दे दिया है। पहले कुछ प्लांट जैसे फोटोफाइलम, मुलेठी, वेलेरियम, आर्टिमिसिया पौधे जैसे बहुत कम महत्वपूर्ण माने जाते थे, लेकिन इन प्लांट्स के रीएवोल्यूशन के बाद इनकी यूटिलिटी फिर से इस्टेब्लिश हुई। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो आज फार्माकोग्नोसी एक मॉडर्न और साइंटिफिक सब्जेक्ट बन चुकी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन डेवलप करने में मदद करती है। अब बात करते हैं फार्माकोग्नोसी के स्कोप के बारे में, यानी ये सब्जेक्ट किन किन फील्ड में काम आता है और इसका फ्यूचर क्या है। इसको पॉइंट के हिसाब से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक, कृत्रिम औषधि और प्रतिजैविक। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। आज के टाइम में सिंथेटिक ड्रग और एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया को मारने वाली दवा। एंटीबायोटिक का यूज बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद प्लांट से मिलने वाली ड्रग की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग फिर से नेचुरल रेमेडीज की तरफ जा रहे हैं। सिंपल वर्ड में बोले तो लोग अब नेचुरल मेडिसिन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो सेफ और इफेक्टिव है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली। प्लांट्स एक केमिकल लेबोरेटरी मतलब रासायनिक प्रयोगशाला की तरह काम करता है। ये बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड, इसलिए WHO भी स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली जैसे आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पर फोकस कर रही है। यानी स्वदेशी उपचार प्रणाली में औषधि पौधों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हर्बल मेडिसिन मतलब जड़ी बूटी आधारित औषधि। हर्बल मेडिसिन में साइड इफेक्ट कम होता है, इसलिए उनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। लोग हर्बल प्रोडक्ट को मॉडर्न मेडिसिन से ज़्यादा सेफ मानते हैं। अब 4 पॉइंट की बात करते हैं मेडिसिन प्लांट्स मतलब औषधि पौधे। इंडिया में हर रीजन में मेडिसिन प्लांट्स मिलते हैं, इसलिए हमारा देश मेडिसिनल रिसोर्सेज का रिसर्च स्कोर माना जाता है। एग्जाम्पल नीम, तुलसी, अश्वगंधा सभी इंडिया में भरपूर मात्रा में मिलते हैं। अब बात करते हैं 5 नंबर की नोवेल मेडिसिन मतलब नई और इनोवेटिव मेडिसिन का विकास भी फार्माकोग्नोसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके माध्यम से साइंटिस्ट नए एक्टिव कंपाउंड नेचुरल सोर्सेज से आइडेंटिफाई करते हैं। अब पॉइंट 6 की बात करते हैं कर्ड्स मेडिसिन मतलब कच्ची औषधि। कर्ड मेडिसिन से औषधि तैयार और एक्टिव सब्सटेंस मतलब सक्रिय पदार्थ बनाए जाते हैं, जो सिंथेटिक वे से बनाना महंगा और कठिन होता है। सिंपल शब्दों में कर्ड ड्रग से ही मेडिसिन और उनके रॉ मटेरियल बनाए जाते हैं। पॉइंट 7 है प्लांट्स ड्रग एंड रेमेडीज मतलब वनस्पति औषधि और उपचार। आज के समय में कैंसर और
एड्स जैसे कठिन रोग भी प्लांट्स बेस्ड रेमेडीज से तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सेफ और लेस टॉक्सिक मतलब कम हानिकारक होते हैं सिंथेटिक मेडिसिन के मुकाबले में। अब पॉइंट 8 की बात करते हैं, अल्कालाइड्स, ग्लूकोसाइड एंड एंटीबायोटिक्स। फार्माकोग्नोसी के माध्यम से प्राकृतिक पदार्थ आइसोलेट किए जा चुके हैं और उनका यूज क्रिएटिव एजेंट के रूप में होता है। एग्जाम्पल मॉर्फिन हो गया, डिजिटॉक्सिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया। मॉर्फिन एल्कोलॉइड्स है, डिजिटॉक्सिन ग्लाइकोसाइड है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। अब 9th नंबर की बात करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट, प्राकृतिक उत्पाद। नेचुरल प्रोडक्ट को सेमी सिंथेटिक, आधा कृत्रिम ड्रग के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जा रहा है। ये प्रोडक्ट न्यू ड्रग डेवलपमेंट के लिए बेस का काम करते हैं। अब पॉइंट 10 की बात करते हैं, प्लांट बेस्ड रेमेडीज, वनस्पति आधारित उपचार जिसको हिंदी में कहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज मतलब पश्चिमी देशों में भी लोग अब प्लांट्स बेस्ड रेमेडीज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिंथेटिक ड्रग के साइड इफेक्ट से लोग अब अवेयर हो गए हैं। सिंपल वर्ड में बोलें तो लोग अब प्राकृतिक दवाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना फार्माकोग्नोसी के प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप के बारे में। ये टॉपिक हमें बताता है कि नेचुरल मेडिसिन आज भी मेडिकल वर्ल्ड का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आपने फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 1 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर देख लें। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के सेकेंड चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ कर्ड ड्रग्स, जिसमें हम सीखेंगे कर्ड ड्रग को किस किस बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको मिलती रहे फार्मेसी की हर इम्पोर्टेंट क्लास सिंपल और इजी स्टाइल में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद फार्मा बाय एम एस सिद्दीकी। वेरी थैंक यू।